देखिए, लगातार हमारे नेता जो पीडीए के जननायक हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का हक मारने का काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया जिससे आज पूरे प्रदेश के गरीब, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, मुसलमान सब परेशान हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि आप प्राथमिक, जूनियर स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले रहे हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी तादाद कम है छात्रों की। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपना देश गुलाम था, इस गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों ने किया और जनता ने इस देश की आज़ादी का जश्न मनाया 1947 में। इस चीज़ को सोचकर कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा, ये बच्चे देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। और इसकी बुनियाद बाबा साहब के संविधान से रखी गई थी और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और प्रदेश में आई, उन्होंने इन लोगों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका हक मारने का काम किया और उसी कड़ी में इन्होंने स्कूल बंद करने का फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी सोच, क्योंकि ये सोच, इनकी जो फासिस्ट सोच है, पहले तो ये प्रदेश की जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाने का काम करते हैं। कहाँ ये मदरसों को बंद करने, उन पे बुलडोज़र चलाने का काम कर रहे थे और मदरसे बंद करते करते इन्होंने सरकारी स्कूलों को भी बंद करने का काम किया। वो सरकारी स्कूल जहाँ पे दलितों के, पिछड़ों के, गरीब मुसलमानों के बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम बच्चियों को अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। आप बताइए, वो गरीब बेटी जिसका बाप सुबह मजदूरी करने चला जाता है घर छोड़ के, जिसकी माँ खेतों में काम करने चली जाती है, वो बच्ची, छोटी बच्ची, 4 साल 5 साल की बच्ची 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगी शिक्षा ग्रहण करने? बताइए, सरकार का पक्ष है कि क्योंकि बच्चे स्कूलों में कम है इसलिए मर्जर किया जा रहा है। सरकार सीधे सीधे प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की नहीं है। अगर बच्चे कम आ रहे हैं, अगर बच्चे उसमें कम हो रहे हैं, तो आप बताओ कि 1947 के बाद जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने स्कूल बनाने का काम किया, उन्होंने आईटी बनाने का काम किया, उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें देश को देने का काम किया। और आप 2014 से सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया? आज भी वो बच्चे टाट पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुर्सियां नहीं लगा पा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड जो है नहीं कर पा रहे हैं, आप पंखा नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी भी सदन में उठाया और आगे भी उठाऊंगा, 230 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जर्जर पड़े हुए हैं। सरकार की मंशा है कि इन स्कूलों को बंद करके और इन स्कूलों को प्राइवेट में, जो हमारा बिलरियागंज ब्लॉक है उसमें 27 स्कूल हैं और जो महाराजगंज ब्लॉक हमारी विधानसभा का है उसमें 17 स्कूल हैं। इसको मर्ज कर रही है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से ये गरीब, दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए कह रहा हूँ कि सरकार को इस पे विचार करके अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है, ऐसे हम लोग मजबूती से गरीब पिछड़ों की लड़ाई, हमारे नेता ने कहा है, हम सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ये साजिश सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। हमारे नेता ने अभी परसों जब आजमगढ़ आए थे, उन्होंने मन से कहा कि ये उन्हीं स्कूलों को चिन्हित करके बंद कर रहे हैं जहां पर इनकी जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उस गांव में, गांव से लगाए तमाम गांवों में जहाँ पे स्कूल होते हैं,
शिक्षक जाते हैं कन्विंस करने, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए, कक्षाएं खाली रहती। तो जनता कितना हद तक देखिए, इससे ऐसा जिम्मेदार है कि जो सरकार कहती है वो करती नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन गरीब बच्चों को सहूलियतें दें, उनको अच्छा, जब लोगों को सहूलियत मिलेगी तो क्या गरीब क्या अमीर सारे लोग वहाँ पर पढ़ाने का काम करेंगे। सरकार दूसरे कामों में पैसे लगा रही है। सरकार के पास शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कोई फंड नहीं है। उनके काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे गुमराही करने वाले कामों में उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। आपकी पार्टी के बलिया के सांसद सनातन पांडे ने कल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार स्कूल बंद कर रही, शराब के ठेके खुलवा रही है। नहीं, ये सांसद जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप देवरिया से बॉर्डर जितने लगे हैं आप देख लें, सरकारी स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं। आप इस उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ नौजवानों की, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में, आप इन नौजवानों के हाथों में क्या देना चाहते हैं? गांधी का और अंबेडकर का सपना था कि हमारे नौजवानों के हाथों में कलम और किताब आए और वो साइंटिस्ट बने, वो इंजीनियर बने और देश और दुनिया की खिदमत कर सकें। और आप इन नौजवानों के हाथों में नशा देना चाहते हैं, शराब देना चाहते हैं, इसलिए शराब की दुकान खोल रहे हैं। तो हम भी कहते हैं कि इन शराब की दुकानों पे, और ये इनका गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है? ये है, गुजरात में तो शराब पाबंदी है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लगा देते? इनको लगाना चाहिए अगर मॉडल अच्छा है तो। आज आपको ज्ञापन देने लोग आए थे। देखिए, ये हमारे पास आए हैं और शिक्षक संघ के लोग, और मैं आपके माध्यम से इनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगामी सत्र में हम लोग इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई गरीबों की है, दलित पिछड़ों की, कमज़ोरों की। इस लड़ाई को हम लोग अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे।